ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नवग्रह की कहानी सुनेंगे। नवग्रह की कहानी सुनने से जो भी ग्रह चल रहा है शांत हो जाता है। इस नवग्रह की कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए कथा को सुनते हैं। किसी गांव में भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो गई थी। एक दिन भाई अपने बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, हमने क्या अपराध किया है जो हमें डसोगे? मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुम मुझे क्यों डसोगे? सांप बोला, तुम्हारे ऊपर नवग्रह की दशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। जब सर्प किसी तरह नहीं माना तो भाई बोला, ठीक है, तुम मुझसे डस लेना, लेकिन मैं अभी अपने बहन के घर जा रहा हूँ। वापसी में तुम मुझे डस लेना। सर्प बोला, क्या भरोसा तुम इस रास्ते से आओ या ना आओ, इसलिए मैं तो अभी डसूंगा। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। जब मैं बहन से मिलकर वापस आऊं तब मुझे डस लेना। सर्प उसकी बात सुनकर थैले में बैठ गया। उसने ऊपर से बेलपत्र रख दिया। बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। भाई को आया देखकर कहा, भाई तुम अभी बैठ जाओ, पहले नवग्रह की कहानी कह लूं। तुम कहानी सुनो, मैं नवग्रह की कहानी कहती हूँ, उसके बाद तुमसे बातें करूँगी। बहन ने कहानी कही, भाई ने सुनी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग। सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जाओ। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर भाई के पास खड़ी हुई और भाई के पास रखे हुए थैले को देखकर बोली, भाई थैले में क्या लाया है? भाई के कुछ बोलने से पहले ही वह थैला उठाकर घर में चली गई। बेलपत्र फल बन गए और नाग हार बन गया। फल तो बच्चों को दे दिए और हार बहन ने स्वयं पहन लिया। जब हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाती कीमती हार देख भाई बोला, बहन इतनी कीमती हार कहाँ से लाई? बहन ने कहा, भाई तू ही तो लाया है। थैले में फल के साथ ये हार भी था। भाई ने अपनी बहन से हैरान को देखकर हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं, मेरा काल था। इतना कह भाई अपनी बहन को सारी कहानी सुना दी। भाई बोला, बहन ये तेरे नवग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो सांप हार बन गया। ये सब तेरे भाग्य और तेरे कहानी के वजह से हुआ है। तेरे भाग्य के कारण ही मैं आज जिंदा हूँ, इसलिए ये हार अब तू ही पहन, तू ही अपने पास रख। कुछ समय बाद बहन के घर से भाई जाने लगा। बहन ने कहा, भैया भाभी से कहना कि ये नवग्रह की कहानी अवश्य कहे, इससे क्योंकि तुम्हारे ऊपर नवग्रह का दशा चल रहा है। भाई ने कहा, ठीक है। भाई वहाँ से अपने घर आया। अपनी पत्नी से बोला कि हमारे ऊपर नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हमारी बहन ने नवग्रह की कथा बताई है। उसे आज से रोज कहेंगे, सुनेंगे। तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनना। पत्नी ने कहा, ठीक है। फिर 1 लोटा जल अपनी पत्नी से मंगाया और थोड़ा सा चीनी और चावल भी लाने को कहा। उसकी पत्नी चावल, चीनी, जल का भरा हुआ लोटा लाई। भाई ने कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की,
घर के धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास की ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जाओ। ऐसे भाई ने कहानी सुनाई। इस तरह कहानी सुनाकर उसके नवग्रह धीरे धीरे शांत हो गए। इसलिए इस कहानी को हमेशा सुनने वाले के ऊपर नवग्रह का दशा कभी नहीं आता। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर नवग्रहों की कृपा हमेशा बनी रहती है। नवग्रह का दोष कभी नहीं लगता है। इसलिए इस वैशाख मास के पावन समय पर इस नवग्रह की कथा को अवश्य सुननी चाहिए। हे नवग्रह देवता, जैसे आपने भाई के ग्रह दशा के प्रभाव को शांत किया, वैसे सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय।